Hi friends, welcome back. Israel launches strikes on key Iranian military sites. तो हो गया शुरू। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर ये देखो खाली की मिलिट्री साइट्स पे भी की है। सिर्फ मिलिट्री साइड पे और कह रहे खत्म भी हो गया। हैं? इसराइल ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा टारगेट था मिलिट्री स्लाइड्स हमने कर दिया है। S-300 की फैक्ट्रीज उड़ा दी, मतलब माल उड़ा दिया। जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी जो प्रोड्यूस करती हैं ये सब चीज़ें वेपन्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और न्यूक्लियर साइट्स की? न्यूक्लियर साइट्स नहीं की, ऑयल नहीं किया। अच्छा यार, तो करना वो सब चाहिए। यूएस के प्रेशर में आ गए हैं कि एस्केलेट नहीं करेंगे, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बर्बाद करेंगे, ऑयल साइट्स नहीं कर रहे, न्यूक्लियर नहीं कर रहे, सिर्फ मिलिट्री टारगेट जो जहाँ मैन्युफैक्चर करते हो और जो मेन जगह थी मेरे ख्याल से 40 बोला था, 40 साइट्स पे अटैक किया है। अच्छा तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो ईरान ने हमला करा था इसराइल के ऊपर, इसराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये बात मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। करेंगे, इसराइल उनको पता से है ना अटैक कि इनके किया पास नहीं है ये सब चीजें। एयरप्लेन से एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। इस पूरे एरिया में इसने हवा कर दिया। हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के F-35 से किए क्या? एयरप्लेन्स लिए। ये इजराइल का मैसेज। जो दुनिया में जिन्होंने फसाद मचा रखा है, अब सबके सब जब कतर में आ जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करेगा तो उन सब से बात करने के लिए आपको कतर से बात करनी पड़ेगी ना। यानी कि कतर का डिप्लोमेटिक लेवल ऊपर। तो कतर ने ये बोला कि यार देखो, ये तो मीडिया की दुनिया है यार। मीडिया जो समझा देता है, आम लोग हैं बेचारे, सिंपल लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो समझ लेते हैं जो टेलीविजन पे देखते हैं। ये ट्वीट पे ही लड़ रहे हैं, ये मिसाइल ड्रोन भेज के लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्ला हमास हूथी से लड़ रहे हैं। अरे खुद कब लड़ोगे यार? जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, जिहाद फी सबिल। छोड़ो ना ये सब बकवास, लड़ो। व्हेन आर यू गोइंग टू फाइट? तब पता लगेगा जो 3 लेयर डिफेंस है, डिफेंस इजराइल का, वो कामयाब जबरदस्त है, पूरी दुनिया मानती है। तब पता लगेगा। लेट देम आल्सो फिगर आउट एंड शूट डाउन सम इरानियन प्लेन्स। तो ईरान का कोई रिएक्शन आया इस पे? कुछ बोला कोई इनके टॉप वाले? वो दिखा रहे मिनिमल डैमेज है। अच्छा वो यही दिखा रहा है, मिनिमल डैमेज है, सब ठीक है, लाइफ इज ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो रोज हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? मत करिए ऐसा, सब्सक्राइब कीजिए। एनीवे दोस्तों, ये देखिए साहब, यहाँ पे इजराइल ने बदला ले लिया। जो ईरान ने हमला करा था इसराइल के ऊपर, बड़ा शांत बदला लिया। मुझे लगा था कुछ मेजर करेगा। मिलिट्री सर्च कोड आया ये बस। दो देशों की कैपेबिलिटी है दोस्तों। मैं आपको कैपेबिलिटी समझाता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? दूसरा एयरबेस लेके जाता है। कैपेबिलिटी की इन्होंने मारा, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, इन्होंने जब ईरान ने मारा था, ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल करा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करा। जब इजराइल ने वापस जवाबी कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ, इजराइल ने अपने जहाज इस्तेमाल करे, यानी कि उसकी एयर स्पेस को वायलेट किया है। फाइटर पायलट्स एंटर्ड ईरानियन एयर स्पेस। ये बात मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। करेंगे, उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ? तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कहां पे कैसे अटैक हुआ है। देखिए प्रिसीजन है क्योंकि एयरप्लेन से कर रहे हैं। बताता हूं किस प्रकार से इजराइल ने अटैक करा। उसने अपने एयर एसेट्स का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करा है। सारी ब्लू वाले पे अटैक किया। आपको बताया 40 के करीब बोला जगह। जब ईरान ने अटैक करा था यहां से, तेहरान से जब अटैक हुआ था इजराइल की ओर, तो दे यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ ड्रोन्स, दे यूज्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन सब लोगों ने ये यूज करा था एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल। अब जब इजराइल ने फेल हुआ था उनका तो इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं छोड़ी। उनके पास थी जेरिको 3। जेरिको 3 अगर वो फायर करते पूरा हवा हो जाता तेहरान। उन्होंने नहीं करा। देखिए ये भी मैसेजिंग होती है दोस्तों, बहुत एक मैसेज है। यू नो, दिस इज अ मैसेज टू ईरान कि हम तुम्हारे घर के अंदर घुस सकते हैं। एयर स्पेस करके अगर तुम में औकात है तो यहाँ पे ईरानियन एयरफोर्स भेजो। क्या भेज सकता है? उनको पता ही नहीं चला कि एयर स्पेस हमारा वायलेट हो गया। कदम सोचा एयरप्लेन आए, मार मुड़ के चले गए। प्लेन को रोक ही नहीं पाए। बड़े है फिर अटैक। इस पूरे एरिया में इसने हवा कर दिया। एक एरिया है कराज पे उन्होंने अटैक करा है। कराज तेहरान के थोड़ा सा इधर इस साइड में है दोस्तों।
इधर इन्होंने अटैक करा है और तेहरान के आसपास उन्होंने 3-4 ठिकाने बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं। बेसिकली जो इस्तेमाल करा है दोस्तों दैट इज F-35। F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और कंपनी है बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है विच इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रेडार, ऑलमोस्ट इनविजिबल। यही वाला हथियार, यही वाला प्लेटफॉर्म, यही वाला जहाज इस्तेमाल करेंगे इजरायली ईरान को ठोकने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, मेरा पुराना वीडियो देखिए पहले। तो मुद्दे पे आते हैं, इजराइल अगर अटैक करेगा किस प्रकार से अटैक करेगा। देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों। ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर्स, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों। सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से। ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। सारे ऑप्शन बोल दिए, Second, फर्स्ट ऑप्शन ही था मेन। ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन They wanted to make sure कि बहुत precise हो। Which missiles can't हाँ। do? आप आर्बिट्ररी Drones और missiles नहीं कर सकते। एक फील्ड And they also want to violate their airspace to show कि हम कितने ताकतवर हैं। हमारे पास stealth planes हैं, स्ट्रेटेजिक जो तुम्हारे पास टारगेट नहीं करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा और दूसरी चीज टारगेट। और इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी सबसे पहले हम कि क्या यूज करने वाले वाज लीक्ड ऑलरेडी। सबसे ईरान न्यू पहला व्हाट वाज हथियार हैपनिंग। जो इजराइल इस्तेमाल और कर फिर भी नहीं सकता है रोक पाया। फिर भी देखा इस लड़ाई में, इतना हो। दैट इज द F-35 लाइटनिंग। ये हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है निहायत ही खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों। ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी चिड़िया टन का दिखेगी, है, चिड़िया। इतना विंग स्पैन इसका है, छोटा सा डॉट। बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। ऐसे लगेगा वो छोटी सी चिड़िया आधे बिड़िया घर के बराबर फाइटर जेट। आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल, यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इनको ये नहीं पता चलता गोल्फ बॉल वाले को ज्यादा देखो। एयरक्राफ्ट के उसके ऊपर चिड़िया हो सकती है, पेंट कोई लगा रहता है बच्चा कि कुछ जब आप उड़ा रहा रेस होगा, थ्रो अप करें, पतंग उड़ा क्या होगा। अच्छा। राइट, अपने रडार से और वो बाउंस बैक करके आए तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। तो ये सारा पुराना दिखा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, दिस इज ओके। 3 ऑप्शन में से ऑब्वियसली दे टुक द फर्स्ट ऑप्शन प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट Because सा डॉट military आपको precision कोने में strike दिख रहा है। करनी है, क्या that's है it. यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। Nobody उनको knows चिड़िया this is an कबूतर दिखा था क्या? F-35 jet. F-35 jet. कितने ले गए थे? F-35 jet जो है, F-35 कितने गए? it can fly We don't- they're not almost telling anything, 2000 किसी को kilometers पता per नहीं hour. है। थोड़ा सा कम। सिर्फ जो हगारी ने बोला बस और वही है, that's it. इसका जो Everybody is turnaround speculating है, on what Hagari the said. complete turnaround of the jet, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है। इसके पहले बताया कि भाई अगर तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, तुम मिसाइल यानी कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो। मिसाइल का क्या मतलब है? तुम अपने घर में सुरक्षित बैठे हो, अपने घर में सुरक्षित बैठे बैठे तुमने एक बटन दबाया, एक मिसाइल गई और हमारे घरों पे तुमने हमला कर दिया। लेकिन जब हमने हमला करा ना तुम्हारे ऊपर, तो हमने बटन नहीं दबाया, हम अंदर तक आए। हमने अपने जहाज तुम्हारे लिए, एयर स्पेस हम को तुम्हारे वायलेट देश के किया। अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। ये इजराइल का मैसेज है। अब ईरान ये कह रहा है कि हम भी इसका प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर की चीजें ईरान कह रहा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोस्तों स्लाइड में मैं आपको यह बता रहा हूं कि कल चीफ ऑफ मोसाद डेविड बार्निया ये जाते हैं कतर और कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिलते हैं और वहां पे अच्छा, मीटिंग में मोसाद होते के हैं चीफ। CIA चीफ बिल बर्न्स। अच्छा, तीनों CIA भी, मोसाद भी। राइट, इन्होंने और बोला कि कतर एक का बार हम PM। ट्रूस की बात कर लेते हैं, एक बार जंग रोकने की बात कर लेते हैं। अब डेविड बार्निया को क्या मैसेजिंग मिली
कतर से। कतर सारी बदमाशियों में शामिल है। तालिबान का हेडक्वार्टर वहां पे है, हमास का हेडक्वार्टर मतलब कि ये सारे के सारे वहीं पे आके बसते हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि वो कतर के पास बहुत हिजबुल्लाह पैसा है पे तेल का, मेजर कतर अटैक हो रहा है सबको हिजबुल्लाह protect पे। करता है। कतर कहता कोई बात नहीं, तू वो अपना खता कर ले वो भाई। तो गाजा तो क्योंकि खत्म हो कतर गया। को पता है कि जब ये जो है ट्रबल क्रिएटर्स जो दुनिया में जिन्होंने फसाद मचा रखा है, अब सबके सब जब कतर में आ जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करेगा, तो उन सब से बात करने के लिए आपको कतर से बात करनी पड़ेगी ना। यानी कि कतर का डिप्लोमेटिक लेवल ऊपर, क्योंकि वैसे कतर में तेल के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप देखें कतर जो है बहुत छोटा सा देश है, लेकिन तेल से लबालब भरा हुआ जहाँ में है। तो रहता तेल था। से क्या होता है, पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाहते हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक आपको मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा और एक आपको अपने टेंटिकल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई टेंटिकल्स बढ़ाने के लिए उसने ये बोला कि तालिबान भी यहाँ पे आ जाए, हमास भी यहाँ पे आ जाए, हिजबुल्लाह भी यहाँ पे आ जाए, और कोई है तो कतर के ऊपर क्यों नहीं एक्शंस ले रहे? तुम सब आ जाओ यहाँ पे। अब तुमसे जिसको ईरान पे लिए तो कतर पे भी वैसे एक्शंस क्यों नहीं लेते हैं? कतर तो कुछ नहीं, दम नहीं उसमें, वो सिर्फ बस वही करवाता था टॉक्स। तो कतर ने ये बोला कि यार देखो, अल जजीरा बैठा है वहाँ पे, मीडिया जो समझा देता है, वो सिर्फ टॉक्स कराता है, दैट्स ऑल। सिंपल लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो समझ लेते हैं जो टेलीविजन पे देखते हैं। तो बहुत जरूरी है यूएस के एयर बेसिस में है कतर में। तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह सबको आके बड़े बड़े लैविश घर दिए, स्विमिंग पूल वाले, टेनिस कोर्ट वाले, कि अय्याशी की जिंदगी, लेकिन जो भी बात करेगा हमारे थ्रू। तो एक तो आप ब्रोकर बन गए, बिचौलिए बन गए, और दूसरा मीडिया के लिए इन्होंने शुरू करा है अल जजीरा। तो ये दो काम है जो कतर ने बहुत अल जजीरा को हर जगह से बैन हो चुकी है, वही बची है। दुनिया के हिसाब से तो कलेश करा, अपने हिसाब से बड़े बढ़िया काम करे। इंडिया में जबकि बैन नहीं हुई अभी, करना चाहिए। और बोला कि यूएस ने बैन कर दिया। बैन मतलब काम करता है अल जजीरा, उसकी मार्केटिंग करता है, पैक करके ये चलेगा। कतर की डिप्लोमेसी है दोस्तों। यहाँ पे इजरायली आर्मी चीफ कमांडेड द स्ट्राइक, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी, इसने ही कमांडेड द स्ट्राइक ऑन ईरान फ्रॉम द इजरायली एयरफोर्स अंडरग्राउंड कमांड सेंटर इन कैंप रबिन with the commanding officer in the Israeli Air Force, Major General Tomar Bar। ये देखिए साहब, दोस्तों मेरा ये मानना है कि मोसाद का जो चीफ गया वहां पे कतर के पीएम से मिला और ये सीआईए के चीफ बिल बर्न से मिला। किस लिए मिला? कि चलो शांति हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। जब उसको ये पता लगा कि उसकी दाल नहीं गल रही है और कतर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे उसके साथ, क्योंकि बिचौलिया कतर है। उस मीटिंग में हमास थोड़ा ना बैठा था, उस मीटिंग में हिजबुल्लाह थोड़ा ना बैठा था, उस मीटिंग में ईरान थोड़ा ना बैठा था, उसमें तो कतर बैठा था। और कतर को पहुंचाना था मैसेज। जब इसको यह पता लगा कि भाई यहां पे दाल नहीं गलने वाली, इसने फोन करा इसको और उसने बोला कि पाजी ठोक दो। इसने बोला ठीक है। इस बंदे ने इसको फोन करा, चलें? उसने बोला चलो। गए अंडरग्राउंड बंकर में, फोन उठाया, बोला गो। इजरायली जहाज उड़े और ठोक दिया। इजरायली ऑफिशियल्स ने बोला कि हम इनके न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता। हगारी ने बोला, ये सारी बातें आई हैं डेविड हगारी से। दोस्तों आपको एस्केलेट करना पड़ेगा। स्पोक्समैन ऑफ आईडीएफ, ईरान बाज नहीं आने वाला, जिसकी या तो उसने स्टेटमेंट दी थी कि हमने अटैक किया, हमने ये किया। बच्चे ऊपर बैठे हैं, सबको निकालो। और जो अच्छे लोग हैं ईरान के, और मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूं, ईरानी, इट्स एन ओल्ड सिविलाइजेशन यार, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है ईरान। आज का मुल्क डेविड हगारी का दिखाना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड Iranian Persian civilization है, it's very old, so I respect the people of Iran, I love the people of Iran, but लेकिन जो उनका जो सुप्रीम लीडर है ना आयतुल्लाह, और उसके साथ जो मौलवी मौलाना है, they are complete lunatics here, so they need to be changed anyway। so ये इन्होंने करा है। यहाँ पे यूएस इजरायली ऑफिशियल से 3 waves of strike on Iran took place। 3 वेव यानी कि 3 बार जहाज गए और 3 बार उन्होंने स्ट्राइक करा है। और जो ड्रोन बेसिस हैं, कहां पे स्ट्राइक करा? मिसाइल एंड ड्रोन बेसिस एंड प्रोडक्शन साइट्स, यानी कि वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली अटैक करा है दोस्तों। किसी ने नहीं बताया S-300 के उड़ा दिया पूरा। यू नो जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था, S-300 पड़े हुए थे, पहले ईरान ने करा था। वो मिसाइल कहां पे बनी थी? सब गए कहां पे बने थे? इन्होंने आइडेंटिफाई, अच्छा तुमने यहां पे बनाए थे ना, हम उसी को ठोकते हैं। उन्होंने पूरा एरिया बर्बाद कर दिया। ये खबर मिली है मीडिया से, एंड 9 AM 26 अक्टूबर को ट्वीट द्वारा इन्होंने बताया है, आईडीएफ स्पोक्सपर्सन, कि भाई हमने जो हमला था रात को किया, हमने अपनी तरफ से इसको कंक्लूड आगे डेनियल हगारी। तो देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था, इसमें पॉइंट यही थी कि इसको डाउन प्ले किया गया है हर कंट्री में, क्योंकि कोई चाहता नहीं एस्केलेट हो। यहाँ पर भी जो मैंने न्यूज़ सुनी थी, उन्होंने 15 मिनट की न्यूज़ दिखा ली, ख़त्म। उसके बाद यूएस में भी कई बार प्रोपेगेंडा हो सकता है, बार बार रिपीट करते हैं, अब वो रिपीट नहीं कर रहे। अगर आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं तो न्यूज़पेपर्स में बड़ा हेडलाइंस आती होती है, टिपिकली बड़ी हेडलाइन, ये कर दिया जी, वो कर दिया, वो सब कुछ नहीं हुआ।
एक छोटे आर्टिकल, ये बहुत ही कैलकुलेटेड था। हर एक न्यूज़पेपर ने एक छोटा आर्टिकल, बस छोटा, पहले से ही, ताकि ये बात बढ़े नहीं। अभी बढ़े नहीं। एवरी न्यूज़पेपर हैड अ स्मॉल आर्टिकल। रेडियो भी सुन रहे हैं या कोई भी आप सुन रहे हैं, उसमें मीडिया उसमें भी स्मॉल आर्टिकल डाउन प्ले कर रही है। सिर्फ हर बंदा जो है डेविड हगारी का जो स्पोक्समैन है आईडीएफ के, उनकी दिखा रहे हैं, जो उसने बोला, एंड ऑफ स्टोरी। कई कई जगह बीच में आया कि S-300 की साइट उड़ा दी है, ये उड़ा दी है, वो उड़ा दी है, जहाँ जहाँ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी। बट सब लोगों के पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो डैनियल हगारी की, और किसी को इन्फॉर्मेशन है। क्लियर किया, हम गए, हमने प्रिसीजन उनको उड़ाया है और कई वेव्स किए हैं हमने, और हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम और कुछ नहीं करने वाले। अगर तुम हम पे कुछ करते हो तो हम और बड़ा करेंगे। और इमीडिएटली ईरान ने दिखाया कि फोटोज दिखाई तेहरान की, देखो लाइफ तो हमारी ठीक जा रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है, ट्रेन स्टेशन हमारा ठीक है, तो हमारे को कोई डैमेज नहीं हो रहा, ऑल इज वेल, देयर इज नो इम्पैक्ट। चल, अब दोनों तरफ से काम ठीक हो गया। सिर्फ ईरान की जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे वेपन्स, वो ख़त्म हो गई, S-300 ख़त्म हो गया, तो मिलिटरीली ईरान को बहुत धक्का पड़ा है। ऑन द अदर साइड इसराइल कह रहा है हिजबुल्लाह पे तो हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने हैं। अभी गाजा को तो ख़त्म कर दिया, हमास ख़त्म हो गया है, अब हिजबुल्लाह के पीछे उनको ख़त्म करने में लगे हुए और इनको भी खत्म ही कर दिया एक तरह से कि अब तुम बना ही नहीं सकते, ये जो बड़े अटैक करते हैं तो तुम्हारी और जगह ही बंद एक खत्म और कर दी। जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि यूएस फाइनली जो है सक्सेसफुल हो गया है इसराइल को शांत करने में, हाँ। कि इतना मेजर नहीं करना है, ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर साइट्स को नहीं टच करना है। तो मुझे तो था करेंगे, बदला लेके रहेंगे, इनको खत्म करेंगे। फाइनली यूएस कह रहे हैं, फाइनली कोई यूएस ने समझाया है, जो भी बात हुई है उससे शांत कर दिया है। समथिंग दे हैव डन टू से कि ये अभी टाइम नहीं है करने का अटैक इन चीजों को। अब अगर अब ईरान इसका वापस जवाब देगा फिर और पंगा होगा। अब ये देखते हैं। बट ईरान ने पहले रिस्पॉन्स करी, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, बस उसने वो कर ही दिया कि हमारा कुछ नहीं होगा, बदला कुछ नहीं होगा, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, तो दैट्स चलो ठीक है। फिर इनका सिर्फ 2 सोल्जर मरे हैं ईरान के, बस दैट्स इट। अच्छा, पर बाकी चीजें तो उनकी फैक्ट्री में लोग ही नहीं थे, जो भी है। मिलिट्री का किसी को पता नहीं है, तो मिलिट्री जो उड़ी है नहीं उड़ी उनको दैट्स इट। ओके, लोगों को नजर आया वहाँ पे ईरान में, फुटेज है कहीं कहीं का ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ईरान में, मगर वो सब मिलिट्री एरियाज है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।